मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं करूँगी मेरी पर्सनल लाइफ, और हस्बैंड नहीं दिखते, हस्बैंड के साथ वीडियो बनाओ। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद को नहीं पता है। सब चीज़ बात बताऊँगी, बस एक सही मौके का इंतज़ार कर रही हूँ। एक मौका आ जाए, एक फ़ैसला ले लूँ मैं वो चीज़ के लिए, फिर मैं आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करूँगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। बहुत टाइम के बाद बहुत हिम्मत जुटा के मैं आप लोगों से व्लॉग बना रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं करूँगी मेरी पर्सनल लाइफ, और शायद मैं इसमें भी कर नहीं सकूँगी। इतना ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकूँगी, पर बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड कौन है, मेरी शादी हुई तो हस्बैंड नहीं दिखते, हस्बैंड के साथ वीडियो बनाओ। तो दोस्तों, लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि हम नहीं हैंडल कर पाते वो सारी चीज़ें, हम नहीं बता भी नहीं पाते, खुल के बता भी नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है हमारी लाइफ की। मेरी शादी हो चुकी थी, बहुत साल हो गए मेरी शादी को, और मैं गुजरात में रहती थी। नहीं है हिम्मत मुझ में कि मैं आपको कुछ भी बता सकूं। बस इतना बता सकती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ बहुत गलत हुआ है, बहुत धोखा मिला है मुझे। आज भी धोखा मिला है और तभी भी धोखा मिला था। बहुत लोग बोलते हैं कि आप ज़िद पकड़ के बैठी हो, और समाज में भी और मेरे रिश्तेदार बहुत सारे लोग पकड़ के बैठे हैं कि आप ज़िद पकड़ के बैठी हो, जो हो गया सो हो गया, अब ये सारी चीज़ें भूल जाओ। अगर आप साथ में रह सकते हो तो रहना शुरू करो। और मैंने उस बारे में शुरू भी कर दिया था कि चलो ठीक है, सब लोग बोलते हैं अब बच्चा भी बड़ा हो गया है, कब तक मैं ऐसे रहूँगी। ज़िद तो मेरी कोई थी नहीं, पर सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है मुझ में। मैं सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है तो मुझे वहाँ पे मैं नहीं रह सकती हूँ, पहली तो बात ये है। बहुत से लोगों ने मुझे फोर्स किया, बहुत बोला, तो मैंने उसके बारे में सोचा शुरू किया कि चलो ठीक है। और मैंने चांस भी दिया, वापस मैंने चांस भी दिया कि चलो मैं भी अपना गुस्सा, हाँ थोड़ा बहुत जो मुझे दिल में था सुनाना था, मतलब जो दिल में था कि मेरे साथ क्यों ऐसा किया, ये सब का, तो वो चीज़ मैंने क्लियर की जब मेरे हस्बैंड से बातचीत हुई। मैं लास्ट 9 साल से मेरे हस्बैंड से बात नहीं करती थी। अभी लास्ट 3-4 महीने से, दिवाली से मेरी हस्बैंड से बात होना शुरू हुआ, और मैंने उनसे बातचीत किया, और मैंने ट्राई भी किया कि चलो मैं अपना जो सॉर्ट आउट है, सेटलमेंट है, कर लेती हूँ। पहले मैं उनको पहचान लूँ कि अब उनमें थोड़ा सा भी, इतने टाइम हम लोग अलग रहे हैं, तो अब तो मैं आंखें बंद करके तो भरोसा नहीं कर सकती, सीधी सी बात है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले तो मैं देखती हूँ कि वो अभी पहले जैसे रहे हैं कि थोड़े से सुधर गए हैं कि नहीं, उनको मेरी कदर है कि नहीं, फ़िक्र करते हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें मैंने बोला कि मैं ट्रायल बेस पे देखती हूँ किस तरीके से वो मेरे साथ रहते हैं, बिहेव करते हैं सब। और अच्छे से रहे थे, झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत प्यार से रहते थे। बहुत कम बात होती थी हमारी, ज़्यादा बात नहीं होती थी, जब भी मिलते थे तब बातचीत हो जाती थी, पर बहुत कम होती थी, लेकिन अच्छे से होती थी, प्यार से होती थी। और वो बोलते भी थे कि जो भी हो गया उसे भूल जाओ, नए से ज़िंदगी शुरू करेंगे, ये वो सब चीज़ उन्होंने बताई। और मैंने उस बात पे गौर भी किया कि हाँ चलो ठीक है, अभी वो जब बोल रहे हैं तो अब नए से अच्छे से ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। और मैंने कोशिश की, और आगे शायद मैं कर भी लेती, लेकिन जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ उसके बाद अब मैं वापस टूट चुकी हूँ, टोटली टूट चुकी हूँ। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी जो मेरे साथ हुई। हर बार भरोसा टूटता है, हर बार विश्वास टूटता है ना, तो इंसान अंदर से टूट जाता है। वो चीज़ बहुत मुश्किल से हम विश्वास बनाते हैं, मतलब इतने सालों का विश्वास टूटा हुआ था, फिर भी मैं विश्वास किया कि चलो अब सही सब चीज़ हो जाएगी। और विश्वास करके मैंने बातें कही, बातें हम लोगों ने शेयर की, लेकिन वही चीज़ का उन्होंने बहुत गलत इस्तेमाल किया, बहुत गलत तरीके से किया। सच में बताती हूँ, दिल टूट गया मेरा, मेरा विश्वास अंदर से टूट चुकी मैं। क्या ही मैं आप लोगों को बताऊँ, पूरी डिटेल भी आप लोगों को पता नहीं है और मुझे बताना भी नहीं है। इतना बता सकती हूँ कि अब बहुत कोशिश की, पर
इतना बता सकती हूँ कि कुछ सपने देखने शुरू किए थे, वापस टूट गए। वापस वो सपना टूट गया, बिखर गई हूँ मैं। मुझे नहीं पता अब आगे क्या होने वाला है मेरी ज़िंदगी में। मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती। इतना पता है मुस्कुराना है, खुश रहना है, हंसी खुशी दिन निकालने हैं, बच्चे को बड़ा करना है, इतना मुझे पता है। तो मैं खुश ही रहती हूँ। मतलब अब ये सब बातों को मैं इतना ज़्यादा नहीं लूँगी इम्पोर्टेंस। जो हो गया सो हो गया, जो उन्होंने किया वो बहुत गलत किया। ठीक है, उनकी भी कुछ मजबूरी होगी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वापस मुझे हो सकती है, हुई होगी, पर अब विश्वास नहीं बैठ पाएगा। उनका कहना था कि मैं अपने माँ बाप का सुनती हूँ और इसकी वजह से मेरे मम्मी पापा के बहकावे में आके मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी। तो मैंने वो एक्चुअली बात ही गलत थी। वो उनकी सोच है कि मेरे मम्मी पापा के बहकावे, कहाँ कौन से माँ बाप अपने बेटी का घर तोड़ेंगे। वो तो हमेशा अपनी बेटी का घर बसाना ही चाहते हैं, बेटी का घर कोई नहीं तोड़ता है। तो माँ बाप की वजह से तो कुछ नहीं हुआ है, उनकी सोच मैं बदल भी नहीं सकती हूँ। लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया था कि मैं मम्मी पापा से कोई बात शेयर नहीं करूँगी जो हम लोगों के बीच में बातचीत होती है। और मैंने मेरे मम्मी पापा क्या, इवन किसी से भी नहीं, ये जो बात है ना, मैंने मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड के अलावा मैंने और किसी के साथ भी, मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड्स है ये वो, किसी के साथ मैंने ये बातें शेयर नहीं की जो हम दोनों के बीच में रिश्ता बना था। हम लोगों के बीच में जो बातचीत हुई थी वो मैंने किसी से शेयर नहीं की थी, सिर्फ मेरे और उनके बीच में थी। क्योंकि मैंने डिसाइड किया था जो भी डिसीजन होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। मुझे किसी से बात शेयर करके मुझे 2-3 फ़ैसले नहीं देखने और मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि ये फ़ैसला सिर्फ मैं ही लूँगी। मगर ऐसे कभी कभी लगता है कि हमें बात शेयर करनी चाहिए, ताकि हम जो सोचते हैं उससे विपरीत कुछ और भी हो सकता है और कोई डिसीजन हो सकते हैं। लेकिन मैं नहीं बात करना चाहती हूँ किसी के साथ, किसी से भी नहीं शेयर करना चाहती, किसी से भी नहीं। मेरी बहन जो सबसे क्लोज़ है, मेरी सबसे क्लोज़, वो भी रोने वाले मेरे वीडियो देखे थे, तो वो भी मुझे पूछ रही थी कि क्या हुआ है, हम लोग ही तेरी हेल्प कर सकेंगे, बाकी के कोई लोग तुम्हें हेल्प करने नहीं आने वाले हैं। वो बात भी सही है, उसकी फैमिली हेल्प करेगी जो भी है, पर मैं उससे भी मैंने अपनी दिल की बात नहीं शेयर की थी और ना ही अब तक मैंने की है। क्योंकि मुझे कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेना है कि गलत हो। उनकी सुनने से मुझे ऐसे फील हो गया, या कोई मुझे सुना के जाए, जैसा हस्बैंड ने बोला कि तू माँ बाप का सुन के ये डिसीजन ले रही है, तो मुझे नहीं चाहिए था कि मैं किसी का भी सुनूं। मैं अपनी ही मन का करने वाली थी और कर रही हूँ, अपने ही मन का कर रही हूँ। मैंने अभी तक, आज तक मैंने किसी से बात शेयर नहीं की है। मुझे नहीं पता है आगे मैं डिसाइड क्या करने वाली हूँ, क्या डिसीजन लेने वाली हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि मेरा माइंड कम्प्लीटली ब्लैंक है। पर जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी कर रहे हैं मेरे साथ, खेल खेल रहे, वो बहुत बहुत गलत खेल खेल रहे, बहुत गलत। मैं ऐसी हूँ ना कि मैं, कोई मेरे से 2 मिनट प्यार से बात कर लेना तो मैं उनकी हो जाऊँ। बोलते हैं ना कि प्यार के भूखे होते हैं कुछ दिन के, मतलब मेरा ऐसा ही है। जो 2-3 मिनट भी खुशी मिल जाती है, चेहरे पे स्माइल आती है जो, तो वो मोमेंट को मैं इंजॉय कर लेती हूँ। क्योंकि बाकी तो अपसेट ही रहना है, दुखी ही रहना है, तो क्यों ना खुशी रहकर ही इंजॉय कर लूँ। तो बस, मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद को नहीं पता है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। बस इन शॉर्ट इतना ही कहना है। बताऊंगी मैं आप लोगों के साथ सारी डिटेल्स, सब चीज़ बात बताऊंगी। बस एक सही मौके का इंतज़ार कर रही हूँ, एक मौका आ जाए, एक फ़ैसला ले लूँ मैं वो चीज़ के लिए, फिर मैं आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करूँगी।